बिठाया, थोड़ी देर पानी पिलाया, मेरे पिताजी ने कहा वापस छोड़ के आ। वापस गए, जीजा जी के कान में बोला, खानदानी है, 5 भाई है, बहन को चाहे तो रख भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह औरतों पे हाथ उठाने का शौक हमको नहीं है। हम खानदानी है इसलिए छोड़ने आया हूँ, और तुम भी मर्द हो तो आज के बाद आदमियों से आके लड़ना, औरत से नहीं। बाकी बहन को तुम रख ही लेंगे, 5 हैं। वो दिन का दिन है। आज मेरे जिया जी और मेरी बहन, कभी लड़ाई नहीं हुई के दोनों के बीच, कभी लड़ाई नहीं हुई। तो एक प्रोफेसर है, जिया जी है वो प्रोफेसर बन गए, और बहन है वो अनपढ़ है, बिल्कुल अंगूठे वाली। दोनों में पर प्रेम ऐसा कि उसके बाद में वो अपने पियर को भूल गई। आज भी वो मुझे यूं कहती है, मैं तेरे घर तो आऊंगी। मैं तो खुद बाबा बन गया। बोले अच्छा किया बाबा बन गया, वरना मैं तेरे तो कभी आती नहीं। कि क्यों? कि तू नहीं तो घर से निकाला था। मैंने कि तेरी जिंदगी तो बन गई। तो बहुत हंसती है और बहुत रोती भी है, मैं जाता हूँ। तो बहन बेटियों को ऐसी शिक्षा दी, ऐसे नहीं कि बेटी तू घबराना मत, वहां पे कोई कुछ कर देगा तो मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, उसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। शह देने का काम नहीं करना तुम्हें। उसको ये बोलना कि बेटी अगर तेरी कहीं पे गलती हुई तो वो तो तुझे घर वाले मारेंगे कि नहीं मारेंगे, हम तुझे मार डालेंगे, ऐसा बोलो, ऐसा समझाओ। बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो, बुरी मत शिक्षा मत। कोशिश करो कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। सुदामा जी महाराज को भी पूछता है लड़का, काला सा लड़का पूछता है, कभी फोन आया, कभी संदेश आया? बोले संदेश का तो पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं वो रोज याद करता। बोले कुछ नहीं करते, जो 2-4-6 महीने में मिले नहीं तो समझ जाने का, भूल जाओ, भूल गया वो तुमको। बोले ना ऐसा नहीं हो सकता, हमारा कन्हैया ऐसा नहीं। बोले देखो हम पल्ली पार करवा रहे हैं, क्या दोगे हमको? देखो साहब हमारे पास देने वेने के तो कुछ नहीं है, ब्राह्मण के पास तो सिर्फ आशीर्वाद होता है और कुछ नहीं होता है, हम आपको दुआ आशीर्वाद ही दे सकते हैं। तो लड़का भी कहता है कि आप तो खाली आशीर्वाद देंगे ना, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे, आपकी बातें बहुत सुंदर लगी मुझे, आप ऐसा करो मुझे आशीर्वाद दे दो। और पार उतारते हैं, फिर संध्या हो जाती है। आज सुदामा जी सोचते हैं कि आज मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ और कल आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। जब आंख खुलती है दूसरे दिन सुबह, तो भगवान श्री कृष्ण के महलों के सामने ही सुदामा जी अपने आप को पाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और वहां देखते हैं कि ये नगर कौन सा है। वहां गांव वालों से पूछते हैं कि भैया ये नगर कौन सा है। बोले इस नगर का नाम है द्वारिका नगरी, और यहाँ के राजा है द्वारिका जी। बोले हमको उनके महल पे जाना है। तो किसी ने बताया इधर से होके ऐसे ऐसे करके चले जाओ। सुदामा जी गए महल के बाहर, और महल के द्वारपालों को कहता भैया ओ अंदर आपके राजा है ना? बोले हाँ। कि आप जरा उनसे कहिए कोई मेहमान आपसे मिलने आया है। बोले क्या नाम है? बोले हमारा नाम सुदामा है, जाके कह दीजिए उससे। और दोनों द्वारपाल जाके भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग व्यक्ति है बूढ़ा सा, अपने आप को यूं कहता है कि मैं आपका मित्र हूं, और वो आपका मित्र बताता है। तो भगवान कृष्ण ने पूछा क्या नाम है उसका? बोले वो अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे सुदामा का मां सुना नहीं, उससे पहले तो सुदामा का सुदामा में ही भगवान दौड़ पड़े और भगवान का दुपट्टा चप्पल सब छूट गया। भगवान श्री कृष्ण का महल बहुत लंबा था, पहुंचने में भले ही समय लगा हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे। और आइए सुदामा का एक भजन।
अगर झांकी बन गई हो तो बुला लो, फोन कर दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस लेके आया। तो सभी भक्त एक बार सुदामा जी महाराज के लिए जयकारा बोली, सुदामा जी महाराज की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा के कह दो, एक बार मोहे सजा करके कह दो, मिलने सखा नसीब आया है, किधर में सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सुदामा जी महाराज। लगाया गले
हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। और सभी भक्त दोनों हाथ उठाकर एकदम लंबे लंबे दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, खुशी का समा तेरे नजीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्तोर भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है, दोनों का पवित्र रिश्ता। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने आसन पर बिठाते हैं, तो आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये झांकी देखो, कितनी सुंदर झांकी। बोले प्रभु, हम समझे नहीं कि एक वो समय था, यही सुदामा पिछले जन्म में केवट बन के राम के पांव धोए थे, और आज राम जो है सुदामा बन केवट के पांव धो रहा है, कृष्ण बन के केवट यानी कि सुदामा के पांव धो। बोले भगवान की एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो बड़े सुंदर शब्दों में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ठंडे आंसू तो इसलिए निकलते हैं कि उन्होंने केवट का ऋण उतार दिया, और गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि अपने भक्त से बहुत दिनों के बाद। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि जब राम जी जो सरयू नदी के किनारे पहुंचे, तो वहां पे जब उनके पांव धोते हैं गंगा नदी पे, वहां उनके जब पांव धोते हैं तो बालू मिट्टी थी वहां, और राम जी को बोलते कि एक पांव पे खड़े रहो।
राम जी एक पांव पे खड़े रहते और वो केवट जो भगवान के पांव धोता और फिर नीचे करता, अपने दुशाला से पहुंच के और उनको फिर वापस बोलता, फिर दूसरा पांव उठाता, फिर पहला वाला है फिर वापस लेता। तो राम जी बोलते कि इस पांव को धोया है अभी आपने? तो बोले मिट्टी लगी नीचे, फिर वापस धोना पड़ेगा। तो बोले अभी धोया तो था। बोले कि प्रभु वापस मिट्टी लग गई, नीचे रखा ना आपने। बोले तुझे पता नहीं अभी धोया था? कि महाराज मुझे तो पता है मैंने धोया था, लेकिन आपको पता नहीं मैं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। आपने अगर देखा होता मेरी तरफ तो मुझे आज ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे आज नाव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगले जन्म के अंदर मैं पूरा ऋण चुकाऊंगा। और उस समय, क्योंकि उस समय तो भगवान राम जो थे उनके पास देने को कुछ भी नहीं था, इसलिए राम ने कहा कि अगले जन्म के अंदर मैं तुम्हारा ऋण पूरा करूंगा। तो केवट के रूप में भगवान ने कहा कि दोनों हम एक जात के हैं। बोले कैसे? कि हम क्षत्रिय हैं और तुम केवट हो, हम कैसे एक जात के हैं? तो केवट बड़े सुंदर में जवाब देता है कि नहीं प्रभु, आप झूठ बोलते हैं, आप और हम दोनों एक ही जात के हैं। आप भवसागर से पार करते हो और मैं नदी से पार। तुम भवसागर से पार करने वाले हो और मैं नदी पार करने वाला हूँ। आप बताइए हम दोनों एक ही जात के हैं कि नहीं है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत खुश होते हैं। तो केवट से राम जी बोलते हैं एक पांव भैया हमारा थक जाता है तो सहारा किसका लें? तो केवट बड़ी चतुराई से कहता है एक काम करो, तुम्हारा हाथ है ना हमारे सर के ऊपर रख दो, अब गिरोगे नहीं, तुम चिंता मत करो। मतलब कि जिसके सर पे अगर राम का हाथ होता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। वही केवट आज सुदामा के रूप में यहाँ आकर भगवान को भी अपने वश में कर चुका है। और वहां केवट ने राम के पांव धोए और यहाँ आज सुदामा के पांव भगवान श्री कृष्ण धोए। हर बार मैंने कथा में बताता हूँ, परमात्मा आपको कहते हैं कि बेटा तू अपना कर्म कर, तुझे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस लोक को छोड़कर तू दूसरे लोक में आएगा तो मैं कहीं का तुमको सूरज बना दूंगा, तो कहीं का चंद्रमा बना दूंगा, तो कहीं का इंद्र बना दूंगा, तो कहीं का कुछ न कुछ बना दूंगा। बस पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरेण संयम, ये बार बार जन्म लेना और मरने का जो झंझट है ना, इसको तू पार कर ले, बाकी और कोई झंझट नहीं। बड़ा सुंदर दृश्य दिखाते हैं सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर लीला देखते हैं और राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु इसमें बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं चाय पानी पीने की इच्छा है तुम्हारी? तो परीक्षित जी महाराज कहते हे प्रभु, जो व्यक्ति हरि की कथा सुनता हो, हरि का गीत गाता हो और हरि का नाम लेता हो, उसको भूख और प्यास भी कभी हैरान नहीं करती है। ना उसको मलमूत्र करने की इच्छा होती है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है, ना उसकी इंद्रियां उसको परेशान करती है। और मेरे सुदामा जी तो स्वयं जितेंद्रिय हैं और बुद्धि में कि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितेंद्रिय भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। हम ऐसा कर्म नहीं कर पाते कि हम हमारी कॉलोनी को खुश कर दें, और आज देखो सुदामा ने परमात्मा को खुश कर दिया और परमात्मा भी उसके सामने रो रहा। कैसे कर्म होंगे उनके? हम तो ये कहें हे परमात्मा, ऐसे बच्चे तो इस संसार में जन्म देता रहे ताकि आने वाली हर पीढ़ी को मालूम चलता रहे। कृष्ण भगवान के वहां जाते हैं, कृष्ण भगवान उनके चरण धोते हैं और स्वयं उस चरण को पी जाते हैं। ब्राह्मण के चरणों को, चरणामृत को स्वयं पी जाते हैं और अपनी पत्नियों से भी कहते हैं कि आप सब लोग भी लीजिए। घर में ब्राह्मण आता है तो सौभाग्य होता है, संत आता है तो सौभाग्य होते हैं, और ब्राह्मण अगर घर से नाराज होकर चला जाता है तो उस घर का
आज कृष्ण भगवान कहते हैं, मित्र तुम बड़े दिनों के बाद मिले हो, तुमको पता है मैं तुमको बहुत याद करता हूँ। तो सुदामा कहते हैं, मुझे मालूम है कन्हैया, तू मुझे कभी भूल नहीं सकता, और तुझे पता है मैं भी तुमको बहुत याद करता हूँ, और तेरी भाभी है ना, तेरी भाभी भी बहुत याद करती है। बोले अच्छा सुदामा तुमने विवाह कर लिया? बोले हाँ मैंने विवाह कर लिया, और मेरी पत्नी है ना सुशीला तुमको बहुत याद करती है। हम दोनों तुम्हारी ही चर्चा करते हैं, सुशीला और हम दोनों तुम्हारी ही चर्चा करते हैं। रात को जब भी हम विश्राम करते हैं, आधा घंटे 1 घंटे तो तुम्हारी बात चलती ही चलती है, रोज चलती है। अच्छा बताओ कन्हैया, तुमने विवाह किया? तो कन्हैया कहते हैं, अरे हम तो भूल गए बताना। चलो हमारी पत्नी को बुलाते हैं, आपके चरण छुआते हैं। बोले ठीक है बुलाओ। तो बोले सब आ जाओ। बोले सब मतलब कि अभी देख लो ना कितनी है, हम क्या बताएं। 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, लाइन लग गई पूरी। अरे बोले कन्हैया कितनी है? बोले गिनती गिन लो, तुम खुद गिन लो, ब्राह्मण हो। तो बोले कन्हैया इतनी? बोले हाँ कि ये 16,108 हमारी पटरानी है। तो इस दृश्य को देखने के बाद नारद जी के मन में शंका पैदा हुई। नारद जी ने सोचा कि भगवान इतनी के साथ कैसे रहते होंगे, भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे। और ये देखने के लिए आते हैं नारद जी महाराज। तो रुक्मणी मैया कहती है आओ पुत्र। तो भगवान कृष्ण जो है रुक्मणी के पास बैठे रहते हैं, और रुक्मणी उनके चरण दबा रही है। फिर दूसरे महल के अंदर जाते हैं तो वहां सत्यभामा जी बैठी रहती है, और वहां पे कृष्ण भगवान को भोजन करवा रही है। और जब तीसरी के पास जाते हैं तो तीसरी वाली है वो भगवान श्री कृष्ण का जामवती जी सर दबा रही है, और सर दबा रही है। तो चौथी के पास गए तो पता चला कि वो भगवान को माथे में तेल लगा रही है। तो कोई बच्चों को पढ़ा रही है, तो कोई झाड़ू लगा रही है, तो कोई भोजन पका रही है, और कृष्ण भगवान सबके साथ बैठे हुए हैं। तो कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के साथ में अनेकों प्रकार के जब कृष्ण भगवान देखे, अनेकों कृष्ण देखे, तो नारद जी भी चकरा गए और कहने लगे कि धन्य हो प्रभु आपकी लीला। 16,000 पत्नियां और 16,000 के साथ में तुम, आपकी लीला बहुत जोरदार है। तो रुक्मणी मैया ने कहा कि रुको रुको रुको, आप बड़े दिन के बाद में आए, आपको 2-4 लड्डू तो खाना ही पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। सभी पत्नियों को पता चल गया कि नारद जी आए, तो सब पत्नियों ने बोला हमारी बात माननी पड़ेगी। देखो नारद जी 1-1 लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। तो नारद जी डर के मारे ही भाग गए वहां से कि 16,108 पटरानियां हैं, 16,108 लड्डू खाने पड़ेंगे, पेट तो हमारा इतना सही है, ज्यादा से ज्यादा 8 लड्डू में पेट भर जाएगा, तो बाकी 16,108 कैसे खाएंगे। नारद जी के प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, चले जाते। और जाके बाबा भोलेनाथ को बताते हैं, तो भोलेनाथ कहते हैं कि अब लीलाधारी श्री कृष्ण का वापस आने का समय हो गया है। और यमराज को कहते हैं कि हे यमराज जी महाराज, आप श्री कृष्ण को संदेश भेजें कि आपकी लीलाएं संपूर्ण हुई, अब आप वापस लौट कर आ जाइए। तो यमराज जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, स्वयं नारायण है वो, और नारायण को लाने की मेरी ताकत नहीं है, वहां तो काल का काम नहीं है, वहां तो स्वयं महाकाल का काम है, आप खुद जाइए। तो भगवान बाबा भोलेनाथ आज माता जामवती के पुत्र के रूप में, सांब के रूप में जन्म लेते हैं। सांब का मतलब होता है सा धन अम्ब, सा का मतलब शिव, अम्ब का मतलब अम्बा जी, यानी कि दोनों माता जी और भोलेनाथ दोनों का एक साथ अवतरित होते हैं सांब के रूप में। बोले सांब भगवान की जय।
मिश्री लाल जी पधारे हैं और इन्होंने 5 डब्बे तेल के प्रदान किए। जोरदार तालियां आपके लिए। भगवान आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव लक्ष्मी की आदि गुणात्मक अभिवृद्धि करे। परमात्मा से मैं यही दुआ करूंगा कि आपका घर सदैव खुशियों से भरा रहे, सुख शांति समृद्धि आपके घर में बरसती रहे। और व्यासपीठ से मैं आपको साधुवाद प्रदान करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सांब के रूप में जन्म लेता है और सांब जो था बचपन से ही बड़ा शरारती था। सांब जो था बचपन से ही बड़ा शरारती था और उसको साधु संत और ब्राह्मणों की मजाक उड़ाना और उनको परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बैठे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो पुत्र, अंतिम उपदेश देते हैं, अपने सभी पुत्रों को समझाते हैं कि बेटा कभी भी साधु संत और ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके साथ में गुरु के ज्यादा समीप भी नहीं होना चाहिए और गुरु से ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा समीप रहोगे तो न जाने कब उनके क्रोध का कारण बन जाओ और ज्यादा दूर रहोगे तो आप ज्ञान से वंचित हो जाओगे। इसलिए गुरु से ज्यादा ना तो दूर होना चाहिए और ना ज्यादा नजदीक होना चाहिए। बराबर का तालमेल हमेशा मिलाकर रहना चाहिए कि सिद्ध पुरुषों का भरोसा नहीं है। कब उनका दिमाग में अगर कुछ ऐसी बात आ जाए और हमारे मुंह से कुछ खराब बात निकल जाए और उनके मन में कुछ बुरी बात लग जाए और वो मन से, संत तो वैसे कभी मुंह से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा दुख जाए और उनकी आत्मा से कुछ खराब शब्द निकल जाए तो उस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। लेकिन सांब नहीं माना और सांब एक दिन संतों की गोष्ठी चल रही थी तो सांब एक औरत बन के आया और दूसरे जो उनके भाई थे वो एक पेट पे कड़ाई बांध कर आए और मजाक करने लगे कि बाबा जी, ए साधु महाराज, हमारे घर के अंदर ये एक नई नवेली दुल्हन आई है, ये बताओ इसके क्या पैदा होएगा, लड़का होएगा कि लड़की। तो दुर्वासा जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती, तुम ब्राह्मणों का उपहास उड़ाते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, ये जो भी कुछ इसके पेट से बाहर निकलेगा उसी से तुम्हारे वंश का अंत होगा, उसी से तुम्हारे वंश का अंत हो जाएगा। दुर्वासा जी जो महाराज है ना, वो भी शिव जी का ही रूप, गुरु दत्तात्रेय के बड़े भाई हैं दुर्वासा जी महाराज। माता अनुसुईया के दोनों पुत्र श्राप मिल जाता है तो सबके सब डर जाते हैं कि अब क्या करें। अपने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को लेकर महाराजा उग्रसेन से कहते हैं कि उग्रसेन जी, नाना जी ऐसा हो गया है, दादाजी ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि इस पूरे मूसल को घिस के आप ऐसा करो, इसका चूर्ण बना लो और समंदर के अंदर डाल दो। और उसका चूर्ण बनाकर समंदर के अंदर डाला, जिससे रेवती नामक घास पैदा हुई और घिसते 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 लास्ट में एक छोटी सी कील बच गई थी। उस कील को ऐसे ही डाल दिया गया तो वो एक मछली ने निगल ली और उससे उस जाल डालकर जब निकाला गया उस मछली को तो उससे वो एक बहरिया को मिली, जो एक भील था उसको वो मछली मिली, उसकी पेट में से वो कील निकली और उसी कील को उसने अपने बाण में लगा दिया। आज समय के अनुसार सारे यदुवंशी उस रेवती घास में फंसकर आपस में ही लड़के मर जाते हैं। आधे से ज्यादा यदुवंशी उसमें लड़ के मर जाते हैं, स्वयं ही लड़ के मर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाते हैं और उद्धव जी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मेरा जाने का समय आ गया है, आप ऐसा करो, मेरे जो कुछ पुत्र बचे हैं इनको लेकर आप मथुरा और द्वारिका की तरफ चले जाइए। वहां जाकर इनको एक जगह मत रहने दीजिएगा, क्योंकि इनको श्राप मिला है कि ये एक जगह रहेंगे तो आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन को कहा,
उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बद्री धाम को चले जाएं और भगवान वन की तरफ जाते हैं। वन की तरफ जाते हैं तो वहां पे दत्तात्रेय भगवान उनको नजर आते हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय भगवान नजर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनसे बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें कुछ उपदेश सुनाएं। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज एक वट वृक्ष के नीचे मिलते हैं और बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि हे यदुवंशी, मैंने मेरे जीवन के अंदर 24 गुरु बनाए हैं। उनका विवरण मैं आपको सुनाता हूँ। पहला गुरु बनाया मैंने इस पृथ्वी को। मैंने पृथ्वी से ये सीखा कि ये कितनी धैर्यवान है। इसके ऊपर हजारों पापी लोग रहते हैं, फिर भी ये इतनी धैर्यवान है कि किसी को कुछ कहती नहीं है। इसलिए मैंने पहला गुरु इसी को बनाया। और दूसरा गुरु मैंने वायु को माना है। जो पवन, जो हवा है, वो सबके लिए एक समान बहती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। गरीब को भी उतनी ही मिलती है और अमीर को भी उतनी मिलती है, निर्धन को भी उतनी ही मिलती है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती है। और तीसरा गुरु मैंने आकाश को बुलाया, जहां से हमें वर्षा प्राप्त होती है। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया और पांचवा गुरु मैंने अग्नि को, छठा गुरु चंद्रमा, सातवां गुरु सूर्य, आठवां गुरु कबूतर और नवा गुरु अजगर को बनाया। जिससे हमें ये सीख मिलती है कि वो परमात्मा के भरोसे एक जगह पड़ा रहता है और परमात्मा उसको भी एक जगह पर भोजन देता है। 10वें सागर के रूप में मैंने उसको गुरु मारा। समंदर को मैंने गुरु बनाया। समंदर से मैंने ये सीखा कि हजारों नदियां उसमें जाकर मिलती है, फिर भी वो अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघता। कभी उसने कभी किसी नदी को ये नहीं कहा कि तुम मेरे अंदर शामिल मत हो, मैं पूरा भर चुका हूँ, अब तुम मत आओ मेरे अंदर। और समंदर ने हजारों नदियां मिलने के बाद भी समंदर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अब ज्यादा भर गया हूँ, मैं अब तुम सबको डुबा दूंगा, मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं। अगर चाहे तो सागर के अंदर से ऐसी लहरें उठ सकती है जो हजारों करोड़ों मील तक सर्वनाश फैला सकती है, लेकिन सागर अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघता। तो इसलिए 10वां ग्रह उन्होंने बनाया और 11वां उन्होंने पतंगा को बनाया। 12वां उन्होंने गुरु भंवरा को बनाया। भंवरा से उनको ये गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि भंवरा से मुझे ये सीख मिली है, भंवरा से मुझे ये सीख मिली है, जिस प्रकार से भंवरा पुष्प के ऊपर बैठता है और उसका मधुर रस चुरा लेता है, चुराने के बाद उसमें गंदगी कभी नहीं छोड़ता। भंवरा जो है ना, उसमें गंदगी कभी भी नहीं छोड़ता है और उसको सिर्फ स्वाद से मतलब होता है। मधुमक्खी जो सदैव दूसरों के लिए शहद इकट्ठा करती रहती है और हिरण, मछली, वेश्या, पिंगला वेश्या को और पक्षी, बालक, महात्मा, सर्प, भृगुटी कीट, हाथी, लोहार और अब अंत में अपने स्वयं को, स्वयं के शरीर को, इस प्रकार से उन्होंने 24 अवतार बनाए। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ को चले जाते हैं और शेष नाग रूपी भगवान बलराम अपने धाम को चले जाते हैं। और आज श्री कृष्ण भगवान जो है वो एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। उधर से एक बैठे बैठे कुछ न कुछ सुमरण करते रहते हैं। सुमरण की जब आवाज आती है तो एक बहरिया जो था वो तीर लगाता है, भगवान श्री कृष्ण के पांव में लग जाता है और पांव में लगने से भगवान श्री कृष्ण घायल हो जाते हैं। ये बहरिया कौन है? ये बहरिया वही है जो बाली था, जो छुपके राम जी ने बाली को मारा था। आज बाली स्वयं अपना बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण का वध करने के लिए आया है। जीवन में कभी ये मत याद रखना कि मैंने किसी को 4 थप्पड़ मार के नीचा दिखा दूंगा, सकल समय आएगा तो 10 तुम्हारे भी पड़ने वाली है।
वक्त सबका आता है। आज भगवान श्री जब राम कृष्ण भी नहीं बचे तो हमारी तो क्या औकात है। आज कृष्ण भगवान के पांव में जो तीर लगता है उससे भगवान श्री कृष्ण बहरिया के कहते हैं कि हे बाली, आज मेरा तेरा जो ऋण था वो भी मैंने पूरा कर दिया है। और आचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि ये परमात्मा होकर इन्होंने माखन क्यों चुराया, मिश्री क्यों चुराई, चुराना तो भी एक पाप है। तो उन्होंने कहा कि राम अवतार में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो कृष्ण अवतार के अंदर मैंने चुरा के दिया, और चुरा के दिया ये पाप मैंने किया है। लेकिन कलयुग के अंदर इसी पाप को मिटाने के लिए मैं जन्म लूंगा कल की अवतार के रूप में। बोला कल की अवतार भगवान की। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत का संपूर्ण हुई। आइए हम सभी मिलकर दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। पहले हमने किया था कि भगवान श्री कृष्ण 24 घंटे के अंदर हमारे घर पधारते हैं। फिर हमने कृष्णाष्टकम का भजन किया जिससे भगवान 2 घंटे के अंदर हमारे घर पे आते हैं। और ये दामोदर स्तोत्र मंत्र हम पढ़ते हैं तो इससे जो भी व्यक्ति इसको पढ़ता है तो कृष्ण 10 सेकंड के अंदर उसके अंदर प्रवेश हो जाते हैं। आइए हम दामोदर स्तोत्र करते हैं सभी मिलके। सभी माता भाइयों से निवेदन है कि जो भी अपने अपने सर के ऊपर पल्लू डाल लें, भाई लोग रुमाल रख दें, क्योंकि ये मर्यादा की कथा है। रुमाल या ऐसा कुछ भी नहीं हो तो अपने हाथ ऐसा कर लें। जो भी भक्त दामोदर स्तोत्र अष्टकम का पाठ है, अगर आप लोगों को याद हो तो साथ साथ बोले, नहीं तो मीठी मीठी तालियां बजाते हुए दामोदर अष्टकम का पाठ करें। करार बिंदे नबदार बिंदम मुखार बिंदे बिन वेशयंतम विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेने दुःखावसाने इदमेव सारं देहावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेने श्रीराधा वर गोकुल
गोविंद दामोदर माधव वेदे त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डे धरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधव वेदे ध्यानविन्दे नवदानविन्दं मुखारविन्दे विरवेशयन्तं वटारपत्र शपटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकेश गोविन्द हरे मुरारे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा को ऊपर बैठाओ, कृष्ण को नीचे बैठाओ कुर्सी से। और अंत में आज हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए 7वां दिवस पूर्ण हो गया है। और मैं नहीं जानता हूँ आपको कथा अच्छी लगी या जैसी भी। आज का कथा विश्राम पूर्ण होता है और हमसे, मुझसे या मेरी संगीत मंडली से, हम लोगों में से किसी भी प्रकार का कोई बोलने में, समझाने में